नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजार्ड एकेडमी में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, गणित की क्लास में प्रतिशत चैप्टर चल रहा है और प्रतिशत के अंतर्गत अभी तक हमने 10 क्लास अटेंड की है, 9 क्लास, और आज हमारी ये 10वीं क्लास होगी, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अनुपात एवं प्रतिशत में संबंध। चैप्टर है आपका प्रतिशत, जिसमें आज 10वीं क्लास होगी और जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रतिशत और अनुपात में संबंध। चलिए ध्यान देंगे, प्रतिशत परसेंटेज भाग 10 क्लास 10 हो गया है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अनुपात एवं प्रतिशत में हमारा संबंध होगा। ठीक, तो ध्यान देंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 2020 बहुत ही खतरनाक वर्ष चल रहा है। आंधी, तूफान और कोरोना जैसी बीमारी भी चल रही है, तो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। क्वेश्चन आपके सामने है। पहला प्रश्न है, प्रश्न थोड़ा ध्यान से देखना। 3 व्यक्ति ए, बी और सी, जिनकी आय में 3:4:5 का अनुपात है। 3 व्यक्ति ए, बी और सी, जिनकी आय में 3:4:5 का अनुपात है। यदि इनकी आय को क्रमशः, ध्यान देंगे, यदि इनकी आय को क्रमशः 20%, 25% और 40% बढ़ा दिया जाए, 20, 25 और 40% बढ़ा दिया जाए, तो इनकी आय में नया अनुपात क्या होगा? नया अनुपात क्या होगा? ध्यान देंगे। पहला प्रश्न का हल क्या होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, पहला पॉइंट आपका याद रखनी है। ठीक, जब भी अनुपात और प्रतिशत का आपस में संबंध होगा, प्रतिशत में दी गई संख्याओं को प्रतिशत से हटाएंगे और 100 से गुणा करेंगे। ठीक, अनुपात एवं प्रतिशत जब भी आपस में कोरिलेटेड होंगे, अनुपात से संख्या को हटाएंगे और उसमें हम 100 से गुणा कर देंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले प्रश्न में ए, बी और सी है, जिनकी आय का अनुपात दिया गया है 3:4:5। 3:4:5 दिया गया, इनकी आय में अनुपात है। ठीक, आप ध्यान देंगे। पहला मेथड होगा, मेथड फर्स्ट होगा, जब भी अनुपात दिया गया होगा उसकी तुलना प्रतिशत से की जाएगी। हम अनुपात की संख्या में 100 से सबसे पहले गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 3 गुना में 100 और ये हो जाएगा 4 गुना में 100। इसी प्रकार से हो जाएगा 5 गुना में 100। तो ए की आय हमारी हो जाएगी 300 और बी की आय हो जाएगी 400। इसी प्रकार से सी की आय हो जाएगी 500। ए, बी, सी की आय मिल जाएगी। ठीक, अब यहां से ध्यान देंगे, प्रश्नानुसार ए की आय में 20% की वृद्धि की गई और बी की आय में 25% की वृद्धि की गई, जबकि सी की आय में 40% की वृद्धि की गई। तो इनकी आय में नया अनुपात क्या होगा, इसको ज्ञात करना है। ठीक, तो ए की आय 300 रुपए है, यदि 20 की वृद्धि होगी तो ध्यान देंगे यहां पर हो जाएगा 20% यानी बटे में 100। इसी प्रकार से बी की आय 400 है और इसकी आय में 25 की वृद्धि की गई, तो 25% यानी बटे में 100। इसी प्रकार से सी की आय 500 है और ये हो जाएगा 500 गुना में 40% की वृद्धि है, तो 40 बटे में 100 हो जाएगा। आप ध्यान देंगे, 100 के 2 शून्य से 300 का 2 शून्य कट जाएगा। इसी प्रकार से 100 के 2 शून्य से 400 का 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से 500 के 2 शून्य से 100 का 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो 20 गुना में 3 यानी 60 हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे 25 गुना में 4 यानी 2500 के 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे 40 गुना में 5 यानी 40 पंचे 200 हो जाएगा। इस प्रकार से यदि हम देखेंगे तो ए की आय पहले 300 थी, अब 60 बढ़ गई। बी की आय पहले 400 थी, अब 100 की वृद्धि हो गई। सी की आय पहले 500 थी, अब 200 की वृद्धि हो गई। तो इनकी जो नई आय होगी उसमें क्या अनुपात बनेगा, ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इनकी देखा जाए नई आय क्या बनेगी, तो
ये हो गया 300 पहले थी 60 बढ़ गई 360 हो गई, 400 पहले थी 100 बढ़ गई ये 500 हो गई, 500 पहले थी 200 और बढ़ गई तो ये 700 में बदल गई। इस प्रकार से ABC की जो नई आय बनी वो हो गई 360, 500 और 700। अब ध्यान देंगे जब अनुपात ज्ञात करना होता है, अनुपात ज्ञात करते समय जितना जीरो सब में कॉमन होता है वो आपस में कट जाता है। अनुपात ज्ञात करते समय जितना जीरो कॉमन होगा वो कट जाएगा, तो एक जीरो सब का आपस में कट जाएगा। इस प्रकार से जब एक जीरो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर देखेंगे आपको 36, 50 और 70 बचेगा। 36, 50, 70 ये हमारा बच गया। ठीक, तो जब 36, 50 और 70 हमारा बच गया, अब देखेंगे तो सभी संख्याएं सब संख्याएं हैं और सम संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। इस प्रकार से सभी में 2 से भाग देंगे, 18 बन जाएगा, ये 25 बन जाएगा और ये 35 बन जाएगा। 2 से जब हम भाग देंगे ये 36 18 बदल जाएगा, 18 दूनी 36 होगा, 25 दूनी 50 होगा और 35 दूना 70। इस प्रकार से इनकी आय का जो नया अनुपात बनेगा वो हो जाएगा 18, 25 और 35। 18, 25 और 35 इनकी आय का नया अनुपात होगा। ठीक, इस प्रकार से आपका ये इस प्रश्न का पहला मेथड हो गया। मेथड पर ध्यान देंगे, यदि हम बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो सबसे पहले अनुपात की संख्या को अनुपात से हटाएंगे और 100 से गुणा कर देंगे। ठीक, अनुपात की संख्या को अनुपात से हटाएंगे और 100 से गुणा करेंगे यदि हम बेसिक कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे। अब जब हम 100 से गुणा कर देंगे तो 100 से गुणा करने के बाद जो भी गुणनफल प्राप्त होगा वो यहाँ पर पहले मेथड से वास्तविक आय का काम करेगा। वास्तविक आय इनकी क्या है उसी का काम करेगा। इस प्रकार से A की वास्तविक आय 300 हो गई, B की वास्तविक आय 400 हो गई और C की वास्तविक आय 500 हो गई। अब जितने प्रतिशत की वृद्धि होगी उसी से गुणा करेंगे और प्रतिशत यानी बटे में 100 हो जाएगा। इस प्रकार से जब हम गणना करेंगे तो A की आय में 60 की वृद्धि हुई, B की आय में 100 की वृद्धि हुई और C की आय में 200 की वृद्धि हो गई। तो जब A की आय 300 थी 60 बढ़ गई, 360 में बदल गई, ये 400 थी 100 बढ़ गई, 500 में बदल गई और ये 500 थी 200 बढ़ गई तो 700 में बदल गई। तो जब ये सब आय बदल गई तो इनकी नई आय जो है उसमें यदि संबंध देखा गया तो अनुपात की स्थिति में जितना शून्य कॉमन होगा वह कट जाता है, तो एक शून्य सब में था वह कट गया, तो हमारा बच गया 36, 50 और 70 जो कि संख्याएं सम है और सब संख्याएं 2 से विभाजित होती है। तो 2 से 36 कट गया 18, 50 कट गया 25 और 70 कट गया 35 में। ठीक, तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का पहला मेथड जो होगा वो बेसिक होगा और बेसिक में आपने देखा इनकी नई आय का अनुपात 18, 25 और 35 हो जाएगा। ठीक, आइए इस प्रश्न का दूसरा मेथड देखते हैं। मेथड नंबर 2, ध्यान देंगे जो दूसरा मेथड है उसका कोई फार्मूला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है, ध्यान देना है किस प्रकार से प्रश्न हल होगा, ना तो कुछ रटना है ना तो कुछ देखना है। ठीक, सिर्फ इतना ही ध्यान देना है किस प्रकार से हल किया जा रहा है। तो ध्यान देंगे जो इस प्रश्न का दूसरा मेथड होगा वह होगा सबसे पहले हम अनुपात को निकालेंगे। सबसे पहले हम दिए गए अनुपात को बाहर करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद देखेंगे किसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि है उसी से गुणा कर देंगे। सबसे पहले अनुपातिक मान को लिखेंगे, फिर किसके आय में किसकी वैल्यू में कितने की वृद्धि है उसी से गुणा कर देंगे, बस उसी में हमारा अनुपात नया अनुपात में बदल जाएगा। तो ध्यान देंगे तो A की आय में 20 की वृद्धि है तो ये हो गया। आप ध्यान देंगे जब वृद्धि होगी तो 100 में जोड़ घटाकर गुणा किया जाएगा तो ये 120 में बदल जाएगा। B की आय 4 आनुपातिक मान है, अब इसमें 25 की वृद्धि है तो 100 में जोड़कर गुणा करेंगे 125 हो जाएगा। C की आय आनुपातिक मान में 5 है और इसमें 40 की वृद्धि है यानी 140 हो जाएगा। दूसरे मेथड में हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, यदि
किसी की आय को बढ़ाया जाएगा तो 100 में जोड़कर गुणा करेंगे, यदि किसी की आय को घटाया जाएगा तो 100 से घटाकर गुणा करेंगे। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक। तो बढ़ाया जाएगा 100 में जोड़कर गुणा, घटाया जाएगा 100 से घटाकर गुणा करेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक। तो 12 गुणे 3 36 हो जाएगा, यानी 360। 125 गुणे 4 25 चौके 100 100 चौके 400, यानी ये बदल जाएगा 500। 14 पंचे 70, यानी ये हो जाएगा 700। अब जब सब अनुपात में बदल जाएंगे तो अनुपात में जितना कॉमन होगा कैंसिल हो जाएगा, अनुपात में जितना कॉमन होगा कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से 1 1 0 सबका कैंसिल हो गया। तो जब 1 1 0 कैंसिल हो गया तो फिर हम देख पा रहे हैं कि 36 50 और 70 सभी सम संख्याएं हैं और सम संख्याएं 2 से सदैव विभाजित होती है। इस प्रकार से अभी हम इसमें 2 से पुनः भाग दे सकते हैं। 2 से जब पुनः भाग देंगे ये हो जाएगा 18 दूना के 36, 25 दूना के 50 और ये हो जाएगा 35 दूना के 70। इस प्रकार से इनकी आय का जो नया अनुपात बनेगा वो हो जाएगा 18, 25 और 35। ये आपका दूसरा मेथड हुआ, ठीक। तो दूसरे मेथड में आपने देखा सिर्फ और सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, यदि किसी की वैल्यू को बढ़ाया जा रहा है, प्रतिशत के रूप में बढ़ाया जा रहा है तो 100 में जोड़कर गुणा करेंगे, और यदि किसी की वैल्यू को घटाया जा रहा है, प्रतिशत के रूप में घट रही है तो 100 से घटाकर गुणा करेंगे। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको जितने भी प्रश्न हैं सबके सॉल्यूशन जो होंगे मेथड नंबर 2 से ही मिलेंगे। पहला मेथड आपका बेसिक होगा जिसको आप पहले ही क्वेश्चन में देख लिए, उसका प्रयोग आपको सिर्फ और सिर्फ पहली बार करके दिखा दिए, हर बार प्रयोग नहीं करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, यदि 2 व्यक्ति जिनकी आय में 4:5 का अनुपात है, 2 व्यक्ति जिनकी आय में 4:5 का अनुपात है, यदि इनकी आय को क्रमशः 10% और 15% घटा दिया जाए तो इनकी आय का नया अनुपात क्या होगा। अब की बार इनकी आय को 10% और 15% घटाया जा रहा है और पूछा जा रहा है इनकी आय में नया अनुपात क्या होगा। तो ध्यान देंगे, 2 व्यक्ति हैं ए और बी, जिनकी आय का अनुपात दिया गया है 4:5। 4:5। अब हमने आपको बताया जितने भी प्रश्न हल होंगे मेथड नंबर 2 से हल होंगे। यदि किसी की वैल्यू को घटाया जा रहा है तो 100 से घटाकर हल करना है, और यदि किसी की वैल्यू को बढ़ाया जा रहा है तो 100 में जोड़कर गुणा करना है, ठीक। तो मेथड नंबर 2 का प्रयोग करेंगे, ये हो जाएगा 4 गुना में 90, क्योंकि वैल्यू को 10% कम किया गया, और दूसरा हो जाएगा 5 गुणे, अब की बार 15 घटाया गया, ये हो जाएगा 85। अब ध्यान देंगे, इस प्रकार से हम देखेंगे तो ये 90 है और ये 85। जिस संख्या का इकाई है तो 0 या 5 होगा, वह संख्या निश्चित रूप से 5 से विभाजित होती है। ये नंबर सिस्टम में हमने आपको नोट पॉइंट में पढ़ाया है, ठीक। आप नंबर सिस्टम टॉपिक सर्च करके पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, विभाज्यता के नियम में आपको बताया गया है जिस संख्या का इकाई है तो 0 या 5 होगा, वह संख्या 5 से निश्चित रूप से विभाजित होगी। इकाई यदि 0 या 5 है तो वह 5 से विभाजित होगी, ठीक। इस प्रकार के प्रश्न आपको विभाज्यता के नियम आपको टेट, सुपर टेट और बीएड एंट्रेंस में देखने को मिलते हैं। विभाज्यता के नियम से आपको रीजनिंग और मैथ दोनों में कंबाइंड प्रश्न आते हैं। तो विभाज्यता का नियम जो होता है रीजनिंग में भी काम करता है और मैथ में भी काम करता है, और बहुत ही नॉर्मल एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे सीटेट हो गया, सुपर टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, बीएड एंट्रेंस हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से इकाई है जिसका 0 या 5 होगा वह संख्या 5 से विभाजित होगी। अब ध्यान देंगे, यह भी 5 से कटेगा, यह भी 5 से कटेगा, क्योंकि इसका इकाई अंक 0 है और इसका इकाई अंक 5 है। तो ये हो जाएगा 18 पंचे 90, 17 पंचे 85। 18 पंचे 90, 17 पंचे 85। तो 18 चौक 72 हो जाएगा और 17 पंचे 85। 18 चौक 72, 17 पंचे 85। इस प्रकार से ए और बी की आय का जो नया अनुपात बनेगा वो हो जाएगा 72:85।
ए और बी की आय का नया अनुपात जो बनेगा वो 75:85 हो जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न को चलते। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न है, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या में 5:3 का अनुपात है। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या में 5:3 का अनुपात है यदि, कंडीशन दी गई, यदि लड़कों की संख्या में 20% की कमी कर दिया जाए, यदि लड़कों की संख्या में 20% की कमी कर दिया जाए तथा लड़कियों की संख्या में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो इनकी संख्या में नया अनुपात क्या होगा? ध्यान देंगे, लड़कों की संख्या को 20% घटाया जा रहा है और लड़कियों की संख्या को 20% बढ़ाया जा रहा है, तो इनकी संख्याओं में नया अनुपात क्या बनेगा यह ज्ञात करना है। ठीक, तो ध्यान देंगे इस बार आय में संबंध नहीं दिया गया बल्कि इनकी संख्या में संबंध दिया गया है। तो लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात दिया गया, बॉयज अनुपात गर्ल्स। ठीक, तो जो संख्याओं का अनुपात जो वह दिया गया 5:3। अब ध्यान देंगे दूसरे मेथड का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले इनके आनुपातिक वैल्यू को पकड़ेंगे, आनुपातिक वैल्यू को निकालेंगे, फिर यदि बढ़ाया गया है तो 100 में जोड़कर गुणा करेंगे और यदि घटाया गया है तो 100 से घटाकर गुणा करेंगे। ठीक, तो ध्यान देंगे तो लड़कों की संख्या को 20% कम किया गया है तो 100 से घटाएंगे तो 100 - 20 80 बचेगा, और लड़कियों की संख्या को 20% बढ़ाया गया है तो जब बढ़ाया गया होगा तो 100 में जोड़कर गुणा करेंगे तो ये 100 + 20 120 होगा। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 5 = 40 यानी 400 और ये हो जाएगा 12 × 36 यानी 360 हो जाएगा। तो 8 × 5 = 40 400 में बदल गया, 12 × 36 360 में बदल गया। इस प्रकार से फिर हम देखेंगे अनुपात की स्थिति में जितना सूत्र सबसे अंत में कॉमन होता है वह कैंसिल हो जाता है, तो 400 और 360 के एक शून्य कट जाएंगे। अब हमारा बचेगा 40 और 36। तो इस प्रकार से 40 और 36 दोनों सम संख्याएं हैं, तो सम संख्याएं 2 से पुनः विभाजित हो जाएंगी। तो जब सम संख्याएं 2 से पुनः विभाजित होंगे तो ये 20 × 40 और 18 × 36 होगा, तो 20 और 18 में बदल जाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि 20 और 18 फिर सम संख्याएं प्राप्त होंगी। तो जब फिर सम संख्या प्राप्त हुई तो जब तक सम संख्या या कोई भी विषम संख्या भी होगी किसी एक संख्या से पर्टिकुलर कटेगी तो हम काटते रहेंगे। अनुपात की संख्याएं पर्टिकुलर किसी एक संख्या से विभाजित होती है तो उनको हम अंत तक विभाजित करेंगे जब तक वो आपस में कटती रहेगी। तो ये हो जाएगा 10 × 20 और 9 × 18। अब 10 और 9 आपस में नहीं कटेंगे। इस प्रकार से लड़के और लड़कियों की संख्या को जो नया अनुपात बनेगा वो 10:9 हो जाएगा। ठीक, लड़के और लड़कियों की संख्या का जो नया अनुपात बनेगा वो 10:9 हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए अगले प्रश्न को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न है, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या में 3:2 का अनुपात है यदि 45% लड़के और 65% लड़कियां किसी परीक्षा में सफल हुए तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में सफल हुए? ध्यान देंगे, प्रश्न थोड़ा सा हटता है, थोड़ा सा हट के पिछले प्रश्न से इस प्रश्न की तुलना करेंगे तो थोड़ा सा हटते। ठीक, टाइप चेंज करके भी इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक, इसको यदि आप चाहो तो टाइप सेकंड के रूप में पढ़ सकते हो। टाइप सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 जो है थोड़ा सा टाइप बदल कर आप पढ़ सकते हो क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस है पिछले प्रश्न से इस प्रश्न की तुलना में। प्रश्न है आपके सामने, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या में 3:2 का अनुपात है। तो जब 3:2 का अनुपात है और किसी परीक्षा को लड़के और लड़कियां दोनों सम्मिलित होकर देते हैं, लेकिन लड़के जो है 45% सफल हुए और लड़कियां 65% सफल हुए, तो कुल कितने प्रतिशत परीक्षार्थी परीक्षा में सफल हुए? ध्यान देंगे, लड़के 45% ही पास हुए और लड़कियां 65% पास हुई। वैसे भी ध्यान दीजिए तो इस समय लड़के कम पढ़ रहे हैं और लड़कियां ज्यादा पढ़ रही हैं। क्यों भाई?
लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात दिया गया वो है 3:2। 3:2। अब ध्यान देंगे, हमने आपको बताया जब हम पहले मेथड का प्रयोग करेंगे, बेसिक मेथड लगाएंगे, तो पहले प्रश्न में आपने देखा सबसे पहले अनुपात की संख्या को अनुपात से हटाएंगे और हम 100 से गुणा करेंगे। पहले मेथड का प्रयोग करेंगे तो अनुपात की संख्या को अनुपात से हटाएंगे और हम 100 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार से हम देखेंगे तो लड़के और लड़कियों की संख्या का जो वास्तविक मान है वो हो जाएगा 3 × 100 और 2 × 100। लड़कों की संख्या का अनुपात 3, लड़कियों की संख्या का अनुपात 2, तो 100 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 300 और ये बन जाएगा 200। तो जब लड़के 300 हो गए, लड़कियां 200 हो गई, तो अब यहां से हम देखेंगे तो पास भी निकल के आ जाएगा। ठीक, तो लड़कों की संख्या 300 और लड़कियों की संख्या हो गई 200। ये बॉयज और गर्ल्स हैं, इसको ध्यान रखना है। अब यहां से यदि हम पास की संख्या ज्ञात करें, पास की संख्या, तो 300 में 45% लड़के सफल हुए और 200 में 65% लड़कियां सफल हुई। लड़कों में 45% सफल हुए और लड़कियों में 65% सफल हुए। तो ध्यान देंगे, पहली क्लास में, पहले वीडियो में हमने प्रतिशत में आपको पढ़ाया, जब प्रतिशत चिन्ह को हटाया जाता है तो 100 से भाग दिया जाता है। तो रिमूव परसेंटेज डिवाइड बाय 100, ये पहले वीडियो में हमने देखा। ठीक, और प्रतिशत हटाने पर जब 100 से भाग होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100, इसका भी प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 हो जाएगा। तो जब ये 100 मिलेगा तो 100 के 2 जीरो से 300 का 2 जीरो कैंसिल होगा और यहाँ पर 100 के 2 जीरो से 200 का 2 जीरो कैंसिल होगा। इस प्रकार से 45 गुना में 3 135 में बदल जाएगा, 65 गुना में 2 130 में बदल जाएगा। तो 65 गुना में 2 130 में बदलेगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो पास होने की जो कुल संख्या है 135 प्लस 123, 5 प्लस 0 5 होगा, 3 प्लस 3 6 होगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो जब ये पास होने की कुल संख्या देखी जाए तो 265 है और पूछा गया है प्रश्न, ध्यान देंगे, कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में सफल हुए। प्रतिशत में पूछा गया, संख्या नहीं पूछी गई है। तो संख्या तो आपको 265 मिल गई, लेकिन अब हमें ज्ञात करना है कि कितने प्रतिशत परीक्षार्थी परीक्षा में सफल हुए। तो अब हम ध्यान देंगे, जब तो ये हो जाएगा 265 परीक्षार्थी सफल हुए, इसी को प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत इक्वल होता है प्राप्तांक बटे में पूर्णांक गुणे में 100। प्रतिशत का फार्मूला होता है प्राप्तांक बटे में पूर्णांक गुणा में 100। ठीक, तो इस प्रकार से हम देखें तो 265 हमारा प्राप्तांक है और कुल विद्यार्थियों की संख्या देखी जाए तो कुल मिलाकर 500 विद्यार्थी हैं। कुल मिलाकर 500 विद्यार्थी हैं। इस प्रकार से यदि पूर्णांक देखा जाए तो 500 इसका पूर्णांक होगा और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, तो हम 100 से गुणा करते हैं। ठीक, अब यह हो जाएगा 500 के 2 जीरो से 100 का 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो जब यह कैंसिल हो जाएगा तो ये 5 से हम 265 में भाग देंगे, 265 भागे 5, 5 × 25 होगा और 25 1 26 और यह एक जब यहाँ पहुंचेगा 15 में बदल जाएगा। तो 15 में जब हम 5 से भाग देंगे 5 3 15। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर 53% प्राप्त होगा। तो पहला मेथड आपने देखा, बेसिक मेथड था, अनुपात से संख्या को हटाएंगे, 100 से गुणा करेंगे और 100 से गुणा करने पर हमें वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। तो वास्तव में 300 विद्यार्थी में 300 लड़के हो गए, 200 लड़कियां हो गई, इस प्रकार से 500 विद्यार्थी हो गए। अब जब 500 विद्यार्थी हो गए तो 300 में से 45% ही सफल हुए। तो 45% यानी प्रतिशत बटे में 100 हो गया। 100 के 2 जीरो से 300 को 2 जीरो कैंसिल हुआ, 45 गुणे 3 135 हो गया।
200 में 65% सफल हुए तो प्रतिशत हटाकर हम 100 से भाग दिए, 100 के 2 जीरो से 200 को 2 जीरो कैंसिल हुआ, 65 दूना के 130 हो गया। इस प्रकार से 135 लड़के और 130 लड़कियां सफल हुए। 130 और 135 को जब जोड़ दिए तो 265 विद्यार्थी उस परीक्षा में सफल हुए। लड़के और लड़कियों को मिलाकर 265 विद्यार्थी सफल हुए और पूछा गया था कितने प्रतिशत सफल। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमने आपको बताया प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100, ये प्रतिशत में बदलने का फार्मूला है, आप हाई स्कूल से पढ़ के चले आ रहे हैं। ठीक, तो प्राप्तांक 265 पूर्णांक कुल मिलाकर 500 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए, गुणे 100 हो गया। तो 100 के 2 शून्य से 500 का 2 शून्य कैंसिल हो गया, अब बच गया हमारा 265 बटे में 5। 265 बटे में 5 को जब हम भाग दिए तो 5 पचम 25, 25 1 26 हुआ। ठीक, तो 25 1 जब 26 होगा तो ये 15 बनेगा, 5 दिया 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बेसिक मेथड में आपने देखा कि कुल मिलाकर 53% परीक्षार्थी परीक्षा में सफल हुए। 53% परीक्षार्थी परीक्षा में सफल हुए। आइए दूसरे मेथड पर चलते। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा मेथड देखते हैं। मेथड नंबर 2, ध्यान देंगे इसमें एक फार्मूला होगा। ठीक, फार्मूले को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ट्रिक है हमारी इसकी, ax प्लस by प्लस डॉट डॉट cz जितने भी टर्म्स होंगे अपन a प्लस b प्लस डॉट डॉट जितने भी टर्म्स होंगे। ठीक, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 4 का यदि हम मेथड नंबर 2 प्रयोग करेंगे तो उसमें एक फार्मूला होगा ax प्लस by प्लस डॉट डॉट जितने भी टर्म्स होंगे, जितने अनुपात होंगे, जितना प्रतिशत दिया गया होगा अपन a प्लस b प्लस c। अब ध्यान देंगे a क्या है, x क्या है, b क्या है, y क्या है, इसको भी ध्यान दीजिए। जहां a b आनुपातिक मान होगा, आनुपातिक मान होगा, जबकि x y उन्हीं के संगत प्रतिशत होगा, संगत प्रतिशत। ठीक, ए भी हमारा अनुपातिक मान होगा, एक्स वाई हमारा संगत प्रतिशत होगा, यानी जो अनुपात दिया गया उसके संगत जो प्रतिशत दिया गया उन्हीं का आपस में संबंध हो जाएगा। तो जब हम तुलना करेंगे तो ए का मान हमारा हो जाएगा 3 और बी का मान हमारा हो जाएगा 2, और एक्स और वाई की यदि हम गणना करेंगे तो ध्यान देंगे तो लड़कों में 45% और लड़कियों में 65% सफल हुए हैं। इस प्रकार से x बराबर हमारा हो जाएगा 45% और y बराबर हमारा हो जाएगा 65%। ठीक, कंडीशन फिर से समझिए। a भी आनुपातिक मान होगा, तो अनुपात 3 और 2 था तो a की वैल्यू 3 हो गई और b की वैल्यू 2 हो गई। x और y हमारा संगत प्रतिशत है, तो x का मान प्रश्न में पहला प्रतिशत यानी 45 दिया गया, y का मान दूसरा प्रतिशत यानी 65% दिया गया है। अब हम फार्मूले पर इसी को रख देंगे। ठीक, तो जब फार्मूले पर रखेंगे तो a गुना में x, तो a की वैल्यू है 3 और x की वैल्यू है 45, प्लस b गुना में y, तो b की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 65 बटे में a प्लस b, यानी ये हो जाएगा 3 प्लस 2, a प्लस b यानी 3 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से जब कैलकुलेट करेंगे 45 गुना में 3 तो 135 होगा, 65 गुना में 2 तो 130 होगा, अपन 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। ठीक, तो 135 प्लस 130, 130 प्लस 130 260 होगा, 5 और ऐड करेंगे ये 265 मिल जाएगा, ये हो जाएगा 265 बटे में 5, भाग दे देंगे। 265 बटे में 5 को जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 पचम 25, 25 1 26 ये बनेगा 15, और जब ये 15 बनेगा तो 5 3 15 होगा। इस प्रकार से 53% दूसरे मेथड से भी इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा, 53%। ठीक, 53% इसका उत्तर होगा। तो ax प्लस by प्लस cz जितने भी टर्म्स होंगे उनके संगत जितना भी प्रतिशत होगा, इसी मेथड से हम हल करते चलेंगे। तो ठीक,
आप ध्यान देंगे ए बी आनुपातिक मान है, इसको कंट्रास्ट रखना है, ठीक। एक्स वाई संगत प्रतिशत है, तो जो अनुपात दिया गया होगा वो ए बी सी का मान करेगा, और जो प्रतिशत दिया गया एक्स वाई जेड जो भी जितने भी दिए गए हैं उतना इसी में बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक। तो इस प्रकार से इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो चौथे प्रश्न का जो दूसरा मेथड होगा उसका पुनः उत्तर 53% प्राप्त होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। अब इसको आप ध्यान देंगे, बार बार बताना नहीं है। ए बी हमारा अनुपात का काम करेगा, एक्स वाई हमारा प्रतिशत का काम करेगा, ठीक। अब हम मेथड नंबर 2 यानी फार्मूले के प्रयोग से अगला प्रश्न हल करेंगे, पहला मेथड नहीं लगाएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक। बेसिक मेथड अगले प्रश्न में नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। प्रश्न है, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या में 7:3 का अनुपात है। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या में 7:3 का अनुपात है। यदि 40% लड़के और 25% लड़कियां को छात्रवृत्ति मिल रही है तो ज्ञात करना है कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं। 40% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही है तो ज्ञात करना है कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संख्या में अनुपात दिया गया 7:3 और ज्ञात करना है यदि 40% लड़के और 25% लड़कियां स्कॉलरशिप पा रहे हैं तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिल रही है, उसी का प्रतिशत ज्ञात। तो ये हमारा ए की वैल्यू होगी और ये बी की वैल्यू होगी। एक्स बराबर 40% होगा और वाई बराबर हो जाएगा 25%। क्यों भाई ए और बी का अनुपात जो होगा वो अनुपात ए बी की वैल्यू होगी, और जो प्रतिशत होगा एक्स वाई का मान होगा तो एक्स 40 और वाई 25, ठीक। अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो ए एक्स, तो ए की वैल्यु 7 और एक्स की वैल्यू 40 प्लस बी वाई, तो बी की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू हमारी 25 है, अपन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की जब हम गणना करेंगे तो हो जाएगा 7 प्लस 3, ए प्लस बी यानी 7 प्लस 3 हो गया। तो ये होगा 7 चौक 28 यानी 280 प्लस 25 3 75 अपन 7 प्लस 3 10 हो जाएगा। ध्यान देंगे फिर से 7 चौक 28 280, 25 3 75 हो गया, अपन 7 प्लस 3 10 हो गया, ठीक। तो जब ये 10 हो गया तो यहाँ पर 280 में जब हम 75 और ऐड करेंगे तो 5 प्लस 0 5 हो जाएगा, 8 7 15 के 5 होगा, 8 7 15 के जब 5 हो जाएगा तो एक हासिल बनेगा और 2 में एक और जोड़ेंगे 3 में बदल जाएगा, यानी कैलकुलेट करने पर ओवरऑल 355 बनेगा। तो जब यह 355 में बदल जाएगा तो हम ध्यान देंगे तो बटे में 10 भी, अब बटे में 10 है तो 10 में एक शून्य है। अब इस बात को बार बार ध्यान रखेंगे, नंबर सिस्टम में पढ़ाया गया, आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। तो जब हम 10 में शून्य को हटाएंगे तो शून्य जब भी हटता है दशमलव देता है, शून्य जब भी हटता है दशमलव देता है। तो जब शून्य नीचे से हटेगा दशमलव ऊपर लगेगा, जब शून्य ऊपर से हटेगा दशमलव नीचे लगेगा। तो हम देख रहे हैं कि शून्य नीचे है इसलिए दशमलव ऊपर लगेगा, शून्य जहां होगा उसके विपरीत दशमलव लगेगा, तो शून्य नीचे है दशमलव ऊपर लगेगा, शून्य ऊपर होता दशमलव नीचे लगता है, ठीक। तो यहाँ पर जितना शून्य हटेगा उतने अंक बाद दशमलव लगेगा, इस बात को ध्यान रखना है। जितना शून्य हटेगा उतने अंक बाद दशमलव लगेगा, तो एक ही शून्य था इसलिए एक अंक बाद दशमलव लगेगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर 35.5 प्राप्त, 35.5 इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा, ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक, अगले वीडियो में आपको फिर मिलेंगे हम प्रतिशत का अगला भाग लेकर। तब तक वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अधिक से अधिक संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए आप लोग। इसके लिए हम आपको दिल से आभार व्यक्त करेंगे। धन्यवाद।